भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मैया के मन की बात समझ गए तो मैया से एक बात बोले, मैया एक बात कहूं। यशोदा मैया कहने लगी, हाँ बेटा कहो। कि मैया कर दे मेरो ब्याह। मैया के मन की बात समझ गए, हे मैया और कर दे मेरो ब्याह और बनाए आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगे, मैया ओ मैया देख हमारे ऐसा करो, हमारी शादी करवा दे और जहाँ से तुम शादी करवाओ ना वो कैसी हो। ये सुधा मैया कहने लगी, कैसी हो? तीर लेकर को अलग से बन के आएगी हैं? बोले भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, सुन मैया कि मैया मेरा पसरा रहेगा। सुन मैया बारी बारी उमर में बारी बारी बारिश तुम्हारी उमर सामने भैया मेरे कालू भैया आज भगवान कहने लगे, ओ मैया सुन कैसी हो। ये सोचा मैया कहने लगी, नाच पेटे पेटा का वो लगत निकल के आ गई का हैं? चाल कैसी हो? या मैं बताऊं चाल कैसी होगी? सुने मैया, चाल हो सो चाल 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 चटकीली चाल और चपला सी चमके और गले माल बेली होए गले माल बेली होए। और सुनवा बिल्ली सी बेली बेली बिहान बेली बेली और बेली सी हथेली डाकी लट खुला बेली होए लोटा गला बेली होए।
प्रेमी सज्जनों, जैसे यशोदा मैया ने इतने बच्चों को सुना, कान पे एक दो खींच रही है, देखो तो सही है। ने को सो लाला कितनी बड़ी बड़ी बातें करतो है। आदरी में कथा प्रेमी सज्जनों, जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो उसी समय यशोदा मैया कहने लगी, राधा बेटरिया देखो अब काफी समय होएगा और एक काम करियो बेटा, जाए तुम अपनो घर समझियो और कन्हैया मिले या ना मिले, जब घर में आती रही हो, क्या बोलूं कि राधा तुम अपने घर जाओ और कीर्ति से मेरी भेंट कहियो, और मेरे लला के संगया के लिए बिटिया घर में आती रहियो। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के मन में विचार आया, मैया क्या कर रही है? राधा से बोली यशोदा मैया बेटरिया जी अपना घर समझो, जब कभी आए इधर तो यहाँ पर जरूर घूमने के लिए आए बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। और कन्हैया से बोली, कन्हैया यशोदा मैया बोली राधा को थोड़ी दूर पे छोड़ के आओ और एक काम करिए, जल्दी से लौट के आना है। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया राधा को साथ में लेके चले गए महाराज। अब तो बात ही बात में जो तो भूल गए मैया ने का कही, और बात ही बात में कहाँ पहुंचे, बरसाने में मैया कीर्ति के यहाँ पे पहुंच गए। और जैसे ही मैया कीर्ति के यहाँ पे पहुंचे, मैया कीर्ति ने जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को देखो तो मैया कीर्ति राधा से पूछने लगी, बेटरिया जी बताओ जी लला कौन है? जी लला कौन है, का नाम है? राधा ने बताया, मैया ये यशोदा मैया की लाला है कृष्ण कन्हैया। आज कीर्ति मैया ने बड़े 56 प्रकार के भोजन बड़े प्रेम से खिलाए हैं, और प्रेम से भोजन करा के और भोजन कराने के बाद आज कीर्ति मैया कहने लगी, राधा ओ राधा देखो बेटरिया, इन्हें कन्हैया को इन्हें छोड़ के आओ, क्योंकि इनकी मैया देख रही होगी। और जैसे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने सुना तो एकदम पेट में ऐसी लगी भूसा। तो महाराज आज जैसे ही मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मन में विचार करने लगे, हम तो सोच रहे थे कीर्ति मैया रोक लेगी, यशोदा मैया ने नहीं रोका तो कीर्ति मैया हमें जरूर रोक लेगी, लेकिन इसने भी मना कर दिया। अब क्या करें, अब तो जाना पड़े है। राधा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को साथ लेके चली और साथ थोड़ी दूर छोड़ करके जब आने लगी तो आज भगवान कहने लगे, राधा जी बताओ, हम तो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आए और तुम हमें यहीं तक छोड़ के जा रही हो। राधा कहने लगी, बड़े खराब हो हैं? अब पूरे रात्रि यही करती रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगी और तुम छोड़ के रही हो हैं? ऐसा है, अब तुम अपने घर जाओ और सुबह हम आपसे मिलते हैं। मेरे कथा प्रेमी सज्जन, जब राधा जाने लगी भगवान कन्हैया हिलकी भर के रोने लगी, राधा तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? आदरणीय में कथा प्रेमी सज्जनों, आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपनी लीला को रचाते हैं। जब सुबह हुआ, आज सुबह ही भगवान कन्हैया की जब आंखें खुली तो सुबह ही वह खिरकबारी में बैठ गए, क्योंकि वहां पर राधा गाय दूहने के लिए आती थी, उन्हें पता था। अच्छा महाराज, जब राधा से पहले वह शीला, विशाखा, सुशीला यानी आज जितनी भी गोपियां थी उस
हिरक में आकर के आपस में बातें करने लगी, आज कन्हैया मेरे घर आएगा, मैंने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को बुलाया है। कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, क्या बोली है कि मैंने संध्या से भोर तलक और नहीं की रटन लगाई है। ललिता कहने लगी कन्हैया हमारे घर आए क्यों? क्योंकि मैंने संध्या से भोर तलक नहीं की रटन लगाई है।